डोरेमन स्टोरी। गांव के छोटे से कोने में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था। रामलाल के पास जमीन तो थोड़ी सी थी, लेकिन मेहनत करने की ताकत बहुत थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेतों में हल लेकर पहुंच जाता और रात तक पसीना बहाता। रामलाल का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर उसकी तरह मिट्टी में न खपें, बल्कि शहर जाकर बड़े आदमी बने। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन उसने खेत में उगाई हर फसल से कुछ हिस्सा बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूर बचा कर रखा। कभी कभी खुद और उसकी पत्नी भूखे सो जाते, मगर बच्चों की किताबें और फीस कभी नहीं रुकी। सालों की मेहनत के बाद बच्चों ने पढ़ाई पूरी की। धीरे धीरे सबको शहर में नौकरी मिल गई। रामलाल और उसकी पत्नी को लगा अब बुढ़ापे में चैन मिलेगा, बच्चे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। शहर में नौकरी लगने के बाद बच्चों को माँ बाप पुराने और बोझ जैसे लगने लगे। जब भी रामलाल अपने बेटे के घर जाता, बहुएं ताने देती, गांव की मिट्टी की बदबू लेकर आ जाते हैं, यहां मत आया कीजिए। धीरे धीरे बेटे भी बदल गए। एक दिन तो हद हो गई जब बड़े बेटे ने साफ कह दिया, बाबा अब आप दोनों गांव में ही रहिए, हमें अपने जीवन में जगह नहीं चाहिए। हम भी परेशान हैं और आपको संभालना हमारे बस में नहीं। ये सुनकर रामलाल की आंखें भर आईं। वही बेटे जिनके लिए उसने दिन रात खून पसीना बहाया, खुद भूखा रहकर जिनको पढ़ाया, वही बेटे आज उसे घर से निकाल रहे थे। रामलाल ने चुपचाप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वापस गांव लौट आया। गांव की उसी टूटी फूटी झोपड़ी में दोनों फिर से बस गए। अब खेत में पहले जैसी ताकत नहीं रही, मगर मिट्टी से रिश्ता अभी भी वही था। रामलाल अक्सर खेत की मेड़ पर बैठकर आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, हे भगवान, गलती मेरी ही थी। मैंने सोचा था कि बच्चे हमारे सहारे बनेंगे, काश मैंने खेत को ही सहारा माना होता। धीरे धीरे लोग इस कहानी को सुनते और कहते, माँ बाप की दुआओं को ठुकराने वाले बच्चे कभी सुखी नहीं रह सकते। काफी समय बीतने के बाद रामलाल के लड़कों और बहुओं को समझ आया कि जो आज हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार कल हमारे साथ भी होगा। तो रामलाल के लड़के और बहू अपने पिता के गांव आते हैं और पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं, तो पिता भी उन्हें माफ कर देते हैं। रामलाल कहते हैं कि बच्चे भले कितने ही बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं, इसलिए उनके बच्चे भले कितनी ही गलतियां कर ले, उन्हें माफ कर ही देते हैं। सुनो बेटा औलाद, भले कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना कर दे, पर माँ बाप का स्नेह हमेशा उनके ऊपर रहता ही है। इतनी बात होने के बाद सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की मेहनत और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन जो संतान उनका सम्मान नहीं करती, वह जीवन भर खालीपन और दुख पाती है।